दावा यह है कि ट्रंप ने बड़ी सैन्य तैनाती ईरान के आसपास कर दी है। न्यूक्लियर रखा हुआ है, दावा किया जा रहा है ईरान का परमाणु केंद्र है वहां आसपास। ये जो आप देख रहे हैं, पहले देखिए जहां अटैक हुआ था ये वो जगह, उसके ऊपर बड़ी ऊंची मोटी स्लेब डाल दी है, मोटी परत। क्या ये इसी के नीचे परमाणु मौजूद है जो लगभग 60% जिसका शुद्धिकरण हो चुका है। परमाणु समझौते पर दोनों देशों की बातचीत फेल हो गई। ऐसे में रूस, चीन और ईरान ने जंग का खुला चैलेंज दिया है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। जो संभावित हमलों की योजना बनाने वाले हैं उन्हें पता नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि पहले भी हमले हो चुके हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। ऐसे जोखिम बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। ट्रंप ट्रिगर दबाने वाले हैं। जंग के मैदान में क्या हो रहा है? दरअसल दावा यह है कि ट्रंप ने बड़ी सैन्य तैनाती ईरान के आसपास कर दी है। दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान ने भी दरअसल जहां न्यूक्लियर रखा हुआ है, दावा किया जा रहा है ईरान का परमाणु केंद्र है वहां आसपास। ये जो आप देख रहे हैं, पहले देखिए जहां अटैक हुआ था ये वो जगह, उसके ऊपर बड़ी ऊंची मोटी स्लेब डाल दी है, मोटी परत। क्या ये इसी के नीचे परमाणु मौजूद है जो लगभग 60% जिसका शुद्धिकरण हो चुका है। अब सवाल यह है कि खबर मिल रही है कि अमेरिका किस दिन ईरान पर अटैक करेगा, उसकी डेट लीक हो गई है। ट्रंप ईरान पर जल्द हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने अटैक की तारीख लीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर बम बरसा सकता है। ईरान की चारों ओर से घेराबंदी हो चुकी है। 2 दिनों में अगर समझौता नहीं हुआ तो एक और जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार बैठी है, बस उन्हें ट्रंप के ट्रिगर दबाने का इंतजार है। अब देखिए क्या तैयारी है। अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से रेडी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सबसे बड़ा बेड़ा तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेना ने चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी कर ली है। यह 2003 इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स की तैनाती अमेरिका ने की है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 से ज्यादा युद्धपोत शामिल हैं और 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। दावा है 150 कार्गो विमान से गोला बारूद हथियार पहुंचे। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य एक्शन लेता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका ने पिछले महीने वेनेजुएला में जैसी कार्रवाई की, दावा है ईरान में उससे भी बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। हो सकता है इजराइल के साथ उसे अंजाम दिया जाए। उनके निशाने पर ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे होंगे। ट्रंप के एक एडवाइजर ने सैन्य कार्रवाई पर कहा है कभी भी हो सकती है। कुछ हफ्तों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना 90% है। अब देखिए किस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर ली। अपने फाइटर्स ईरान के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं जिससे वो निकल भी ना पाए। ये मैप आप देख रहे हैं, ये ईरान का नक्शा है और इधर दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है जहां देखिए तुर्की हो, इराक हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ओमान हो, अमेरिकी एयरबेस यहां मौजूद है। यहां उनके फाइटर्स भी हैं और नेवी की फैसिलिटी भी मौजूद है इन जगहों पर। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर हम समझौता नहीं कर पाए तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर समझौता हो गया तो हम इसे जल्दी वापस बुला सकते हैं। वो बहुत जल्द रवाना होगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से वहां पहुंच चुका है। मुझे लगता है हम सफल होंगे और अगर नहीं हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। दूसरी तरफ देखिए ईरान भी तैयारी कर रहा है। ईरान रूस और चीन के साथ वॉर रिहर्सल कर रहा है। वॉर रिहर्सल का मतलब यह है कि क्या जंग की स्थिति में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे। देखिए जरा ईरान ने क्या किया है। यह रूस ईरान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ईरान ने देखिए क्या किया है, उस जगह को बंद कर दिया है। ये ईरान की रिहर्सल है। ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर मारा है। ये कौन सी जगह है जिस रूट से तेल का सप्लाई होता है, उस रूट को ईरान ने बंद कर दिया। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये वो जगह है। ऊपर ईरान आपको नजर आ रहा है। यहीं से ऑयल जो टैंकर हैं वो यहां से गुजरते हैं। इस रूट को बंद करने का मतलब है कि यहां से अब कोई तेल लेकर नहीं जा पाएगा। तेल की सप्लाई रोक देगा दूसरे मुल्कों को। ईरान ने यह काम किया है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ईरान क्या कह रहा है और अमेरिका क्या कह रहा है। अगले कुछ वक्त में क्या होने जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन, ईरान इकट्ठा हो गए। ओमान की खाड़ी में तीनों देशों का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि वो युद्ध के लिए तैयार है।
खमनेई ने अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दी है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तीनों देशों की मौजूदगी है। यह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक का तेल गैस यहीं से बाहर जाता है। ऐसे में जंग की स्थिति में तेल की सप्लाई रुक सकती है। वर्ल्ड वॉर की स्थिति में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एंटी शिप मिसाइलें भी दागी हैं। 2 दिन पहले उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अस्थायी तौर पर बंद करके और साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर वीडियो जारी कर ईरान अपनी नौसैनिक ताकत अमेरिका को दिखा रहा है। परमाणु समझौते पर दोनों देशों की बातचीत फेल हो गई। ऐसे में रूस, चीन और ईरान ने जंग का खुला चैलेंज दिया है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। सुनिए जरा रूसी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। Удары по Ирану уже были, и последствия जो संभावित हमलों की योजना बनाने वाले हैं उन्हें पता नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि पहले भी हमले हो चुके हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। ऐसे जोखिम बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। энергии МАГАТ.